हेलो ट्रेडर्स। सीपीआर को यूज़ करने में लोग क्या क्या गलतियां करते हैं और हमें कौन कौन सा स्टेप ऐसा लेना चाहिए जिसकी वजह से अगर हम लोग सीपीआर पे ट्रेड करें तो हम लोग मार्केट में प्रॉफिट कर पाएँ और हम लोग का जो एंट्री होगा वो भी परफेक्ट एंट्री बनेगा और हमारा जो एसएल होगा वो भी छोटा बनेगा। तो इसलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग सीपीआर को यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग कैसे एंट्री सही करेंगे और हम लोग क्या सीपीआर में गलती नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बताता हूँ। ये जो सीपीआर इंडिकेटर लगा हुआ है, सेंट्रल पाइवोट रेंज जो इंडिकेटर लगा हुआ है, इसके साथ हम लोग मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं, 3 मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। वो यूज़ करेंगे 20, 50 एंड 200। और इसमें मैं आपको बताऊं कि अभी तक आप क्या क्या गलतियां कर रहे थे जिसकी वजह से आप लोग का स्टॉप लॉस जल्दी हिट होता था और आप लोग जब भी मार्केट में ट्रेड लेते थे तो आपको क्या होता था कि टारगेट हिट होने से पहले आपका स्टॉप लॉस चला जाता था। तो इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हम लोग को यहाँ पे करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम लोग जब मूविंग एवरेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा? तो हमारा सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये रहेगा, हमारा सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि हम लोग जब भी यूज़ करेंगे इंडिकेटर लगाने के बाद तो हमें देखना है कैंडल ओपनिंग कहाँ पे दे रहा है। मान लीजिए कि 9:15 में, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ का चार्ट बात करता हूँ, तो 9:15 में जब मार्केट ओपन होता है सीपीआर के ऊपर तो या तो आप यहाँ बाई कर लो, अगर आप इतना फास्ट स्कैल्पर हो तो जैसे ही मार्केट यहाँ बाउंस करता है आप कॉल बाई कर लो। और अगर आप नहीं बाई कर पाते हो तो आप वेट करो मार्केट को कि फर्स्ट कैंडल की हाई को ब्रेक करे। फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ? सीपीआर पे बाउंस। सेकंड कंडीशन क्या हुआ? फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट। थर्ड कंडीशन क्या हुआ? 20s में, 50s में, 200s में पे सपोर्ट। तो यहाँ पे आपका 3 कंडीशन में कॉल बाइंग बन रहा। उसके बाद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पाते हो तो फिर आपको बैक टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ता है मार्केट में और आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत पड़ता है। और आप मार्केट में लॉस कहाँ करते हो वो मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट क्या करता है, यहाँ से R1 से लेके R2 का टारगेट दे देता है और इसके बीच में मार्केट घूमते रहता है, आप यहाँ पे फंसते हो कि यहाँ पे मैं कॉल ले लूँ, मैं यहाँ पे पुट ले लूँ, और इसी पोजीशन पे आप फंसते हो और स्टॉप लॉस देकर चले जाते हो। जैसे ये पोजीशन एक ये हुआ, एक ये हुआ। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे। चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से ट्रेड लेते हो और मार्केट में इधर 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 कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करते हो। फिर से जब मार्केट नीचे आता है तो आप क्या सोचते हो कि अब मैं पुट का ट्रेड ले लेता हूँ। आपको पता है कि अगर आप सीपीआर यूज कर रहे हो तो सबसे परफेक्ट पुट कब बनेगा? जब प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा। आपको एक मैं लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप मार्केट देख रहे हो 7 तारीख को, तो जब यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग हुए और बायर्स मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ लेकर गए, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ तक एकदम परफेक्ट बायर मार्केट में भरे हुए हैं, यहाँ तक बायर्स मार्केट में आए हैं। अब मार्केट का जो हाई लगाया है, बायर्स ने जो हाई लगाया है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, मतलब बायर्स ऊपर से हटेंगे नहीं, तब तक मार्केट नेगेटिव कैसे होगा? आप एक लॉजिक समझ के देखो, जब तक मार्केट नेगेटिव नहीं होगा तब तक क्या फायदा हम लोग को यहाँ पे एंट्री करके। तो हम लोग को वेट करना चाहिए इसके नीचे आने का। ठीक है, पहला चीज हुआ। दूसरा चीज क्या होगा कि जब मूविंग एवरेज हमारा 20 ऊपर होगा, उसके नीचे अगर 50 मूविंग एवरेज होता है तो या तो 20 सपोर्ट करेगा मार्केट ऊपर जाएगा, या तो 50 सपोर्ट करेगा मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपका यहाँ भी बाइंग बन सकता है, यहाँ भी बाइंग बन सकता है। तो आप देखो, यहाँ पे डोजी कैंडल के ऊपर बाइंग था आपका और यहाँ पे आपका एसएल था। इतना छोटा एसएल में आपको 1:3, 1:4 का टारगेट मार्केट आपको 2 ही कैंडल में यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि लाइव मार्केट में आप कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। ये वाला चार्ट में आ जाता हूँ। देखिए, जब मार्केट फर्स्ट कैंडल ओपन करता है इतना बड़ा और प्रीवियस डे लो एस1 को ब्रेक कर देता है और फर्स्ट कैंडल ही इतना बड़ा बन जाता है, और आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी कैंडल ने इसके लो को अच्छे से ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कैंडल तो बड़ा बना, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं साइडवे हुआ और जो भी अगला कैंडल बन रहा वहाँ पे या तो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है या फिर सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट में नहीं है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो मार्केट रिवर्स करेगा या तो मार्केट साइड में होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिवर्सल ट्रेड अगर हम लोग करना है तो कॉल बाय हम लोग किस कैंडल पे करेंगे? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो कॉल बाय अगर आपको करना है तो 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक होते बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, एक होता है जो मीडियम रिस्क लेते हैं, एक होता है जो रिस्क नहीं लेते हैं। तो जो रिस्क नहीं लेते हैं उनका कॉल बाइंग कहाँ पे होगा? इस मार्केट में उनका कॉल बाइंग कहीं पे नहीं होगा। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ पहले मैं बता रहा हूँ। जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेते उनके बारे में बता रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट समझो। क्योंकि मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रहा है और प्रीवियस डे हाई R1 S1 के ऊपर आया तो यहाँ पे आपको कॉल बाइंग का एक सिग्नल मिलेगा जो कि रिवर्सल ट्रेड होता है सीपीआर तक के लिए। लेकिन वहीं पे अगर आप 20 मूविंग एवरेज को देखोगे तो ये 50 से नीचे है। तो ये तो आप लोग के लिए है नहीं जो रिस्क नहीं लेते मार्केट में। जो मीडियम रिस्क लेते हैं या फिर टोटली रिस्क लेते हैं वो लोग इंटर मार्केट में कर सकते हैं।
तो वो लोग कहाँ पे एंटर करेंगे, या तो उन लोग एंटर करेंगे इसी कैंडल के यहाँ पे, मतलब इधर पे आप कहीं ना कहीं कॉल ले लोगे और फर्स्ट कैंडल के थोड़ा नीचे बफर देके स्टॉप लॉस लगा लोगे। टारगेट आपका 20s में होना चाहिए। तो यहाँ तक मार्केट आपका टारगेट डन कर दिया। अब क्या होता है, जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो आप देखो कि यहाँ पे मार्केट का फर्स्ट कैंडल का हाई था, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट आके बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लिया, मतलब इसके ऊपर जाएगा, 200 एसएमए के ऊपर जाएगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट सीपीआर का लेवल हमें दे सकता है। तो यहाँ से आप सीपीआर का लेवल ले लिए, स्कैल्प आप करें तो सीपीआर से रिवर्सल आप फिर से प्रीवियस टेल एस वन का लेवल ले लिए, मतलब 2-3 ट्रेड आप यहाँ पे बना लिए। लेकिन सबके लिए नहीं होता, आप पहले डिफाइन करो कि आप रिस्की ट्रेडर हो, आप मीडियम रिस्क ट्रेडर हो, या फिर आप मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तभी आप मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। तो जितना भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका और भी एडवांस वर्जन मैं आपको सिखा सकता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन होगे तो आपको बहुत सारा लर्निंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप ज्वाइन होगे तो आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको यहाँ पे 2 कोर्स मिल जाएंगे, जो सीपीआर भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सीपीआर आपको मिल जाएगा। उसका पूरा कोर्स, डिटेल कोर्स प्लस प्राइस एक्शन आपको 500 में मिल जाएगा। और एडवांस सीपीआर जो यहाँ पे आप मेरा इंडिकेटर देख रहे हो, इसके ऊपर जो हमने हमारा कोर्स बनाया है, उसका अगर आप देखोगे तो 6,000 का है, बट टोटली अभी कॉम्बो प्राइस यहाँ पे चल रहा है 5399। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, दोनों कोर्स मिल जाएगा साथ में, ये इंडिकेटर भी एडवांस वाला मिल जाएगा। एडवांस इंडिकेटर में ट्रेडिशनल सीपीआर भी है और एडवांस सीपीआर भी है। उसका फ़ायदा क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक एक मिनट में आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, अपना यहाँ पे एडवांस सीपीआर लगा लेता हूँ। अब देखो ये लेवल कितना परफेक्ट काम करेगा। जब तक ये मार्केट में ये रेट रहेगा, ये रेट रहेगा, और ये रेसिस्टेंस लेते रहेगा, हम लोग को बस पुट लेना है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, आपको कॉल देखना ही नहीं है, ठीक है, आपको कॉल देखना ही नहीं है। आपको बस परफेक्ट पता होना चाहिए कि अगर हमें लेवल ये रेट दे रहा है तो हमें जब भी मार्केट ऊपर जाएगा हमें पुट बाई करना है, और जब भी ये लेवल ग्रीन दे रहा है, जब भी मार्केट नीचे आएगा हमें कॉल बाई करना है। आपके पास परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप कहीं पे भी एग्जाम्पल चेक कर सकते हो। और इसीलिए एडवांस सीपीआर मार्केट में इतना अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे भी देखो, जब भी ये ग्रीन शो हो रहा है, जब मार्केट डिप लगाएगा, जब भी मार्केट डिप लगाएगा आपको कॉल बाइंग करना है। तो यही थोड़ा डिफरेंस आ जाता है एडवांस सीपीआर में और ट्रेडिशनल सीपीआर में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि और गलतियां आप लोग क्या करते हो। ये मार्केट बहुत अच्छा है आपको समझाने के लिए। देखिए, एक तो सीपीआर जो है आपको यहाँ पे बता ही देता है कि मैं साइड वे होने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या कर चुका है, पिछले दिन जब मार्केट इतना बड़ा ट्रेंड किया है तो अगले दिन मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुलेगा और उसके बाद मार्केट थोड़ा ट्रेड करके मार्केट साइड वे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं साइड वे हुआ। लेकिन आपको एक चीज़ और देखना है कि जब आपको प्री मार्केट में पता है, यहाँ पे जब मार्केट 3:30 बजे बंद हुआ उसके बाद ही आपको पता चल गया कि कल मार्केट साइड वे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीपीआर हमारा वाइड है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा एंट्री करके मार्केट में लॉस क्यों देते हो। आपका क्वेश्चन आपसे ये होना चाहिए कि आप इस मार्केट में, जब मार्केट R1 R2 के बीच में है, कोई मार्केट में दिन भर मोमेंटम नहीं हुआ, तो मैं यहाँ लॉस क्यों कर रहा हूँ। आपका बोलना ये होगा कि सर इस दिन मार्केट साइडवे हुआ तो अगले दिन मार्केट कहाँ हमें मोमेंटम दिया। तो सर इसके लिए भी कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हमें नैरो सीपीआर मार्केट में मिलता है और 20s में 50s में 20s में 50s में पैरेलल हो, तभी हमें ज़्यादा मोमेंटम मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ओपन होता है प्रीवियस डे हाई R1 पे, रिवर्सल आता है और मार्केट सीपीआर को ब्रेक कर देता है। जब भी मार्केट में नॉर्मल सीपीआर बनेगा, नैरो सीपीआर बनेगा, तो मार्केट में सीपीआर आराम से उसको ब्रेक कर सकता है। क्योंकि आप खुद समझो कि अगर आपके पास 3 स्टिक है, ठीक है, 3 स्टिक है, और अगर ये तीनों स्टिक एक प्लेस पे है, पतला पतला स्टिक है, तो इसे ब्रेक करना बहुत आसान होगा। लेकिन मोटा स्टिक है और थोड़ा दूर दूर में है तो इसे ब्रेक करना मुश्किल होगा। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर देता है, उसके बाद जब 20-50 का क्रॉसओवर यहाँ पे हो जाता है तो मार्केट फिर कहीं ना कहीं रिवर्स करने लगता है और इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है। तो आपके लिए एंट्री सबसे बढ़िया क्या बनेगा कि जब सीपीआर प्रीवियस डे हाई R1 प्रीवियस डे लो S1 क्लोज हो, तो आपका एंट्री बनेगा डे हाई के ऊपर, डे लो के नीचे, प्रीवियस डे हाई के ऊपर, प्रीवियस डे लो के नीचे। उसके पहले आप एंट्री करके कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट देखो, सब कॉन्सेप्ट आपके सामने मार्केट में आता है, बस आपको अप्लाई करना है और मार्केट में एंट्री करना है। नेक्स्ट है आपको 3-3:30 बजने के बाद आपको पता चल गया कि यहाँ पे आउटसाइड सीपीआर बना हुआ है। आउटसाइड सीपीआर बोलने का मतलब है कि आज का सीपीआर ऐसा है, कल का सीपीआर इसको इनगल्फ कर चुका है, ठीक है, इस सीपीआर को कल इनगल्फ कर चुका है, मतलब कल के दिन भी मार्केट हमें साइड में देखने को मिलेगा। तो जब आपको पता है कि मार्केट साइड में देखने को मिलेगा तो आप 1 से 2 ट्रेड मार्केट में करो, उससे ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत मार्केट में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत होगा। अब बात रही कि हम लोग जब स्कैल्प करते हैं तो स्टॉप लॉस कैसे लगाएं और टारगेट कैसे लें।
आपको मैं बता दूं कि स्टॉप लॉस जब भी आप लोग लगाओगे तो छोटा स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करना। और ऐसा नहीं कि छोटा स्टॉप लॉस के चलते आप लोग क्या कर रहे हो, छोटा स्टॉप लॉस के चलते आप लोग इंटर कर रहे हो यहाँ पे और स्टॉप लॉस यहाँ डाल दे रहे हो, ऐसा कभी मत करना। परफेक्ट एंट्री खोजना, मेरा बहुत सारा वीडियो आपको परफेक्ट एंट्री मिल जाएगा। और ये मैं टेलीग्राम इसलिए खोला हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अपना एंट्री दिखा सकता हूँ कि कैसे हम लोग छोटा स्टॉप लॉस लेके मार्केट में वर्क करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग जो ट्रेड लिए थे यहाँ पे 400 पे एंट्री लिए थे, स्टॉप लॉस हमारा था 380। ठीक है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और मार्केट का जो हाई गया था 510 का मार्केट यहाँ पे हाई लगाया था। ठीक है, आप समझ जाओ 100+ पॉइंट का आपको मोमेंटम मिलता है 20 पॉइंट का बस स्टॉप लॉस से। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारा एंट्री परफेक्ट हो रहा है। आप देखो इस लेवल के ऊपर हमारा एंट्री है, इस लेवल के ऊपर हमारा एंट्री है, बीच में हमने कभी भी इंटर नहीं किया। तो इसलिए आपका एंट्री परफेक्ट होना चाहिए, एंट्री परफेक्ट होगा तभी आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। आई थिंक आपका वीडियो बहुत हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।